Hello everyone. So here we start with our first video. So in this experiment, we are going to measure frequency and amplitude using function generator and CRO, which is our first experiment. So let's start. For this, we need apparatus, function generator for channel 1, oscilloscope and function generator 2 for channel 2. So जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन जनरेटर एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि हम लोग वेव फॉर्म बनाते हैं, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव या साइन वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो फंक्शन जनरेटर लिया है और ताकि दोनों का कनेक्शन ऑसिलोस्कोप के साथ कर सकें। तो अब जानते हैं कि ऑसिलोस्कोप क्या है। तो ऑसिलोस्कोप बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेसिकली जिसमें कि हम लोग वेव फॉर्म्स को विजुअलाइज करते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स भी है, जैसे कि टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ एडजस्ट करते हैं। फिर है हम लोग का एम्पलीट्यूड का वोल्टेज पर डिवीजन सेटिंग। ये हम लोग का वोल्टेज पर डिवीजन चैनल ए के लिए है और ये सेटिंग वोल्टेज पर डिवीजन चैनल 2 के लिए है। अब हम लोग अपने वेव को अबाउट वाई एक्सिस अप एंड डाउन भी शिफ्ट कर सकते हैं इस टैब का हेल्प लेके, और सेकेंड चैनल को भी सिमिलरली वैसे ही कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी हम लोग कुछ देर में कनेक्शन के बाद देखेंगे। और जैसा कि हम लोग अपना मोड भी बदल सकते हैं, एक्स वाई मोड में काम कर रहे हैं, एसी या डीसी मोड में चैनल को अप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग मेजरमेंट इस स्क्रीन के बजाय यहाँ पे आई नंबर से कर सकते हैं। फंक्शन जनरेटर में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज फ्रीक्वेंसी टैब के साथ कर सकते हैं, जहाँ की रेंज हम लोग का पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज तक है। और इसका एम्पलीट्यूड भी हम लोग एम्पलीट्यूड के टैब से बदल सकते हैं, जो कि मिली वोल्ट्स में भी हो सकता है, माइक्रो वोल्ट्स में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। बट नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल्स में 1 और 2 to 5 वोल्ट तक के लिए ही डील करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं और फिर आउटपुट के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ऑसिलोस्कोप के चैनल ए के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो कॉमन सिग्नल है उसको नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो चैनल ए का कनेक्शन हो गया। अब चैनल बी का कनेक्शन करते हैं, जिसमें कि हम लोग फिर से फंक्शन जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को ऑसिलोस्कोप के चैनल बी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर कॉमन सिग्नल को नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये तो कनेक्शन पूरा हो गया। अब आइए हम लोग इसके आउटपुट के बारे में देखें। तो यह फंक्शन जनरेटर 1 के बारे में इनपुट हम लोग देंगे और यहाँ 2 के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज यहाँ पे सेट कर दिया है और सेकेंड वाले में हम सेकेंड फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरेटर में उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने रखा है ताकि वेव अलग अलग दिखे हम लोग को, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ दोनों वेव में से। और पहले फंक्शन जनरेटर का एम्पलीट्यूड हम लोगों ने 1 वोल्ट रखा है BPP और सेकेंड फंक्शन जनरेटर का एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट रखे हैं। चलिए आइए अब ऑसिलोस्कोप में आउटपुट के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो कि वेव फॉर्म हम लोग देख सकते हैं बन रहा है, तो ये इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा हम लोगों को। तो जो छोटा वेव बन रहा है ये चैनल 1 के लिए है, 1 वोल्ट के लिए, और जो बड़ा वेव बन रहा है वो चैनल बी के लिए है। तो फटाफट हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चैनल ए को 1 वोल्ट पर डिवीज़न पे डालेंगे। तो जो और ये जो ऊपर वाला वेव है ये चैनल 1 के लिए है, इसको हम लोग नीचे शिफ्ट कर सकते हैं या ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हम लोगों ने डिवीज़न जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है वेव उससे मैच करके इसको सेटअप किया है। अब सेकेंड के लिए हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं अप और डाउन बेस्ड अपॉन डिवीज़न की कहाँ से ये शुरू हो रहा है। जस्ट जो कि हम लोग को मेजरमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ऐसा सेटिंग करने से। और यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम बेस्ड सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो उसमें बदलाव आएगा आउटपुट में
उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग टाइम बेस को कम करते हैं, वेव्स डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं, बेसिकली एक दूसरे से क्लियरली दिखने लग जाता है। कम टाइम के लिए कम बेसिकली बहुत कम वेव बनेगा, और जैसे ही टाइम डिवीजन हम लोग बढ़ाते हैं, ज़्यादा वेव हम लोग को दिखता है, और बैंड भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सब रिजोल्यूशन का है, हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं टाइम बेस के सेटिंग्स के साथ। और एम्पलीट्यूड भी हम लोग अकॉर्डिंगली अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ चैनल ए और चैनल बी के स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था अब तक की वेव हम लोगों ने बनाया कैसे। अब इस वेव पे मेजरमेंट कैसे करेंगे, आखिर उसका हम लोग का जो इनिशियल एम था कि टू मेजर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड यूजिंग फंक्शन जनरेटर एंड सीआरओ। तो ये कैसे अचीव होगा, तो चलिए आइए मेजर करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले फंक्शन जनरेटर में 10 हर्ट्ज प्रोवाइड किया, ये हम लोग का इनपुट फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग इसको कैसे ऑसिलोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। We will measure the peak to peak voltage from oscilloscope. So for this we will just pause these waves. Now for this we will shift our wave to the starting line. Now with the help of these markers we can read the different parameters of the wave, like if we are moving this second marker we will get the value of T2. This is the voltage reading, and this column represent the time reading. So basically this is the reading toward the x-axis, that is the time axis, and this is the reading of the voltage, that is the y-axis. Now we can measure the peak to peak voltage by keeping the one of the marker at the point of maximum and another pointer at the point of minimum. So this will give the peak to peak voltage. So we have provided the voltage 5 volt and this volt, and we are getting the voltage 9.93, which is basically, if divided by 2 we will obtain the voltage peak to peak as 5 volt, which is our input voltage. So this is how we measure the peak to peak voltage. Now for measuring the frequency we will take the reading of time axis. So for taking a complete for now we will take the reading of a complete cycle of a wave about time axis. So now we will move the pointer to the starting of the wave, and second pointer is moved when where the wave is completing. So this is the point where wave is completing. So now as our time difference is clearly visible in this box, that is 975.379 millisecond, and if we find frequency, that we apply a formula 1 by t, then we will get the frequency of 1 hertz. Now we are increasing the frequency from 1 hertz to the 1 kilohertz. So as soon as we will increase our frequency, so we have to change our time based setting. So we will now decrease the time based setting in order to see the waves. So now the wave are forming. Now we will again take the reading in the similar way, that we will set the first marker at one of the point of the wave at the maxima, and another point is kept where the wave is completing. So this is the complete wave, and we can easily calculate the time difference and calculate the frequency. Now we will connect for both the channels of the oscilloscope and see the output. So for that we required another function generator whose positive terminal is connected to the positive terminal of channel B, and negative terminal of channel B is connected to the common terminal of function generator. So in this case we are also providing a input frequency of 100 Hz, and the peak to peak voltage is set to 5 volts. Now as soon as we will make the equal frequency in both the
function generator, then we will get output for the both the waves. So we have to set the time based setting for seeing the wave. So we can see these are the waves coming from both the function generator. So first wave is located at the bottom. We are shifting at the bottom, and the waves coming from the out second frequency generator is shifted to the top. So again, we can use the same parameters to measure the wave, measure the peak to peak voltage for any of the wave by keeping the marker at one point, first marker, and second marker at another point, and take the time base reading, basically the time difference reading or the voltage difference reading of channel A or B corresponding, and we can find the peak to peak wave voltage and frequency. So this is all about our oscilloscope connection, output and measurement.